बिलियनेयर सीईओ अपनी नई पत्नी की सच्ची भावनाएं परखना चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर उसे शिफ्टिंग के लिए लेने एक तिपहिया रिक्शा किराए पर ले आया और लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने उसे गोद में उठाकर रिक्शे पर बैठा दिया। मंजिल पर पहुंचकर उसने कहा कि उसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और अब वे इसी पुराने घर में रहेंगे। लड़की ये सोचकर बेहद शर्मिंदा और परेशान हो गई कि उसने उससे शादी करने के लिए अपनी आलीशान कोठी बेच दी होगी। असल में वे दोनों हाई स्कूल के क्लासमेट थे और लड़की कई सालों से उस लड़के को चुपचाप पसंद करती थी, लेकिन अमीर गरीब की खाई के कारण कभी इजहार नहीं कर पाई। ग्रेजुएशन के सालों बाद अचानक मुलाकात हुई तो सीईओ ने उसे पहली नजर में पहचान लिया, लेकिन उसी रात वह एक चालाक औरत की साजिश का शिकार हो गया। लड़की उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी, इसलिए पीछे पीछे चली गई और नशे की हालत में सीईओ उसे कमरे में खींच ले गया। उस रात दोनों साथ सो गए। बाद में सीईओ के दोस्त को पता चला कि लड़की के पालक पिता की हालत नाजुक है और सर्जरी के लिए 8 लाख डॉलर की जरूरत है। उसे लगा लड़की पैसों के लिए सीईओ के पास आई है, मगर सीईओ ने फोन काट दिया और अकेला अस्पताल पहुंच गया। वहां लड़की असहाय बैठी रो रही थी क्योंकि वह तमाम लोगों से मदद मांगकर भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई थी। तभी सीईओ आया और उससे सौदा किया, अगर वह उससे शादी कर ले तो वह सारा मेडिकल खर्च भर देगा। दिल में कई उथल पुथल के बाद लड़की राजी हो गई। जब वह सीईओ के साथ पुराने घर में पहुंची तो सीईओ को लगा वह घर को नीचा समझेगी, लेकिन लड़की को तो अपराध बोध सताने लगा कि उसकी वजह से उसे इतना साधारण घर लेना पड़ा। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करके पति का कर्ज चुकाएगी। सीईओ यह देखकर हैरान था कि वह उसकी कथित दिवालियापन से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, पर उसे लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है, जब तक कि उसने लड़की की डिजाइन बुक नहीं देखी जिसमें उसके ही बनाए हुए चित्र थे। और तभी उसे अपनी पत्नी के सच्चे प्यार का एहसास हुआ।